जी प्लीज बेटा, कहाँ थे हम लोग? कंटेंट पे। कंटेंट क्या होता है? ओके, हम बाद में आने वालों को वेलकम कहते हैं। लेट कमर्स ऑलवेज वेलकम। इकबाल देर से आता है, मुस्बत रहना चाहिए ना। क्या ख्याल है? इकबाल है टैलेंट, रिसर्च साबित कर चुकी है जो लेट होते हैं वो ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। अब कल से आपने लेट नहीं होना, इसका ये मतलब ही नहीं है। So how can I make the content relevant and meaningful to my student? How can it possible? अब रिसर्च ने डायग्नोज किया कि वो जो बच्चे टीचर का खाका बना रहे थे या दीगर एक्टिविटीज में मसरूफ थे, लर्निंग में इन्वॉल्व नहीं थे, वो टीचर को कंटेंट को उन बच्चों के साथ रेलिवेंट और मीनिंगफुल बनाना नहीं आया, उसमें कुछ भी इंटरेस्ट क्रिएट करना नहीं आया। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमने अभी टॉलरेंस की बात की थी, 8वीं क्लास का एक सबक है इंग्लिश का, पेशेंस एंड टॉलरेंस। अच्छा, उसमें जो कंटेंट है वो आप सल्लल्लाहु की सीरह मुबारका के वाकयात लिखे हुए हैं, ताइफ का वाकया है, सहाबा के वाकयात लिखे हुए हैं, ऐसा है ना। मैंने वो स्टोरी बहुत देर पहले पढ़ी थी। जी जी, उसमें वाकयात लिखे हुए हैं। अच्छा, अब आपने वो बच्चे को पढ़ा दिया, बच्चे को याद भी हो गया। अच्छा, जब बच्चे की लर्निंग क्या हुई? आपने बच्चे के लिए उस कंटेंट को मीनिंगफुल और रेलेवेंट कैसे बनाया कि वो बच्चा उससे लाइफ लेसन ले सके? क्या एग्जांपल दी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो भूल गया, बच्चे को क्या लगे? कितनों को याद रहता है? मैंने हदीसें सुनाई, आप निकलेंगे भूल जाएंगे। रेलिवेंसी कैसे क्रिएट होगी? मीनिंगफुल कैसे बनाएंगे उसको? बेटा देखें, जब आपने वो पढ़ाया चैप्टर, उस चैप्टर को पढ़ाया आपने सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए, उस चैप्टर को पढ़ाया कि नीचे जो शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं उनके आंसर्स कैसे ढूंढने हैं। समटाइम वो भी टीचर बता रहा था, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक कर लो, ये पहले सवाल का जवाब है, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लो, ये दूसरे सवाल का जवाब। वो बच्चों को कहना चाहिए फाइंड करें बेटा, आपने स्टोरी पढ़ी है, फाइंड इट एंड कम टू मी, मैं उसको थोड़ा करेक्ट कर दूंगी, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी अपने लेसन से। तो मीनिंगफुल कैसे बनेगा, रेलिवेंट कैसे बनेगा? हाँ, अगर आपने बच्चे से ये पूछा होगा कि बेटा आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मामा से कुछ चीज मांगी और उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने जिद की थी, या आपने ये लफ्ज, बच्चे जवाब नहीं देंगे, आप भी नहीं देंगे मुझे पता है, फिर सवाल बदलूंगा मैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनको पापा ने साइकिल मांगी थी, साइकिल नहीं लेके दी थी? बच्चे हाथ खड़ा कर दे, स्टोरी सुनाएंगे, ऐसे होता है। अच्छा, अब क्या है, आप बच्चों से कनेक्ट हो रहे हैं, अब आप बच्चों के साथ सवाल अगेन एंड अगेन करते थे। अच्छा, तो आपने क्या किया था फिर बेटा? मैंने फिर 3 दिन खाना नहीं खाया था, मैं नाराज हो गया था, और फिर क्या हुआ, पापा साइकिल लेके आए थे, ऐसे है। अच्छा, आइसक्रीम मैंने रात को मांगी, मामा ने दी, मैं रोने लग गया, फिर पापा आइसक्रीम ला के दी, फिर मैं चुप हुआ था। बच्चे बताते हैं, छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, 8वीं क्लास के बच्चों के और मसाइल होते हैं। आपका वहां पे क्या 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 असल में आपको वहां क्या करना चाहिए था? आपका वहां पे फर्ज ऐन क्या था? उस स्टोरी को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आप कहते बेटा देखिए, अगर आप बात मान लेते मामा की या पापा की कि भाई उन्होंने क्या आज नहीं लेके दे सकता, तो आप कहते कोई बात नहीं पापा, कल ले दीजिएगा। अच्छा, आप जब पापा ने वादा जिस तरीका की आप एग्री कर लेते, ये टॉलरेंस, ये पेशेंस है। जब बच्चों की लाइफ के साथ आप उनके कंटेंट को जोड़ देंगे, उनकी लाइफ के साथ उनके कंटेंट को जोड़ देंगे, बच्चों की लर्निंग होगी, बच्चे इंटरेस्ट लेंगे और आप उन्हें बताएंगे। अच्छा बेटा, मैं आपको बताऊं टॉलरेंस कैसे हम अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। उनकी लाइफ की एग्जांपल दीजिए, हम भी तो उसी लाइफ से गुजर के आए हैं ना, और हमारे घर में छोटे बहन भाई ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही, तो हमें क्यों नहीं लर्निंग होती? तो इसलिए जो माहौल एक बना होता है, जो एक खास एनवायरनमेंट क्रिएट होती है, उसमें जब आप बात कर देते हैं तो आपकी बात असर रखती है। नहीं ताकते परवाज पर परवाज रखती है, दुआ में इतना असर हो, लर्निंग में, टीचिंग में इतना असर हो। तो इसलिए आपको अपनी लर्निंग को मीनिंगफुल क्रिएट करने के लिए खुद से सवाल करना है डेली। एक गुड टीचर का ये फर्ज ऐन है कि वो रोजाना पढ़ाने से पहले अपने आप से ये सवाल करे कि मैं ये मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने जा रही हूँ,
मैं कि साइंस का कई सवाल आ सकते हैं ना सर, फिजिक्स को कैसे मीनिंगफुल बनाएं? इट्स योर ड्यूटी, फाइंड द वेज। हजरत गूगल आपके पास है, रिसर्च कीजिए, जाइए पूछिए उससे। दादी यूट्यूब आपके पास है, पूछिए उनसे। ग्रैंड माँ के पास तो सब क्वेश्चंस होते हैं, जवाब होते हैं, पूछिए उनसे, पूछिए, जाइए। कि आपको प्राइमरी लेवल की साइंस पढ़ानी है और साइंस को मीनिंगफुल एंड रेलेवेंट टू रियल लाइफ करना है, कैसे करेंगे? पूछिए उनसे, आपको पता चलेगा। अपने आप को एनरिच कीजिए। अच्छी लगी एग्जांपल आपको? दूसरी एग्जांपल, सोशल स्टडी की टीचर आई और उससे पूछा गया कि आप पढ़ाते हैं तो आप कैसे पढ़ाएंगे? एक टॉपिक दिया गया उन्हें डायरेक्शंस पे, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। आपने पढ़ा होगा, पता होगा सबको। अगर इम्तिहान नहीं लेता मैं बता दूं मुझे। अच्छा, अब हुआ ये कि वो टीचर को कहा गया कि आपने बच्चे 5 क्लास के हैं, इनको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाएंगे? उन्होंने प्रॉपर अपना लेसन प्लान किया। लेसन प्लान करने के बाद उन्होंने सारी वो चीज़ें लिखी और आए और बच्चों से कहा कि आज हम डायरेक्शंस के ऊपर पढ़ेंगे। टॉपिक लिखा, बहुत अच्छे से उनको पढ़ाया, कॉन्सेप्ट समझाया। समझाने के बाद जब असेसमेंट की गई तो 30% बच्चों को आता था, 70% बच्चों को नहीं आता। अब वो जो बच्चे जिन्होंने उस्ताद का खाका बनाया था, उनको इन्वॉल्व करना तो बहुत बड़ा मसला था। ठीक है, अब क्या हुआ, टीचर ने थोड़ा सा चेंज किया। एक दूसरे टीचर को कहा कि आपने भी ये टॉपिक पढ़ाना है, कैसे पढ़ाएंगे? अब टीचर जैसे ही एंटर हुई तो क्या हुआ, अब टीचर ने कहा कि बच्चों आज पढ़ना नहीं है, गेम खेलनी है। तो मेरा जो सबसे ज्यादा एब्सेंट माइंडेड बच्चा था उछल के आ गया, मैम क्या खेल रहे हैं? चले यार, पढ़ना नहीं है, आज गेम खेलनी है। यस, आज तो गेम खेलनी है। अच्छा चलो बच्चों, अपने अपने ग्रुप बना लो। ग्रुप बनाए, 5-5 के ग्रुप बन गए। अच्छा, जब 5-5 के ग्रुप बने तो उसके अंदर क्या हुआ, टीचर एक ग्लोब था, ग्लोब वो लेके गई थी, हर एक ग्रुप पे एक ग्लोब दे दिया और कहा फाइंड पाकिस्तान। क्या करें? अब वो बच्चे बताएं, मुझे खुद बताइएगा, जो बच्चे एब्सेंट माइंड होंगे वो भी एक्टिवली प्ले करेंगे। अच्छा, वो कोई ग्लोब ऐसे घुमा रहा है, कोई ऐसे घुमा रहा है, 1-2 ग्रुप को मिल गया, 2 ग्रुप को नहीं मिला। तो टीचर ने कहा और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, किसके मामू चाचू का है या फूफो खाला जो है वो अमेरिका रहती हैं, आप में से कितने हैं जिनके बाहर होते हैं रिश्तेदार? सबके होंगे, ऐसे ही है ना, किसी ना किसी को कोई ना कोई दुबई, इंग्लैंड, कहीं ना कहीं सेटल डाउन होगा, ऐसे होता है। अच्छा, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा ना। चलिए फाइंड कीजिए। तो वो बच्चों ने फाइंड करना शुरू कर दिया। अब बच्चों को और इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। अब टीचर ने कहा देखो बेटा, जिनको नहीं मिला, दुनिया की कोई भी लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं तो मैं आज आपको बताती हूँ आप कैसे कर सकते हैं। आपको खाना का बार ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे? तो आपको एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ड्रॉ करना है और एक फॉर्मूला लगाना है, आप हर लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। ये तो टीचर ने गेम के जरिए लर्निंग करवाई और कॉन्सेप्ट को क्या किया, डिलीवर किया। अब नेक्स्ट पार्ट था कि उनको उसकी लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए। एनी सजेशन? नो? कैसे किया होगा उसने? जी सर, उनके घर की डायरेक्शन बता दें कि Very आपका good. घर किस जगह पर है। वेरी गुड। एक और चीज हो सकती है, वेरी गुड। और जी, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, माशाल्लाह जी। खुद टीचर है, थोड़ा सा उस तरफ चला जाए, आप बताएं मैं किस साइड पर जा रहा हूँ। वेरी गुड। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हो सकता है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, वेरी गुड। और जी, नमाज की डायरेक्शन भी हो नमाज के डायरेक्शन के साथ हो सकता है। ये एक्टिविटीज हैं, रियल लाइफ के साथ कैसे जोड़ें? अच्छा, लर्निंग आउट ऑफ क्लास करवाने की टीचर ने क्या किया, आपने बहुत अच्छी की है, आई सेकंड, ऐसा करें, आप जरूर करें, ये अच्छी एक्टिविटीज है। तो टीचर ने कहा कि आपकी मामा के पास, किस किस के पास एंड्रॉइड है? सबने हाथ खड़ा कर दिया। चलाना आता है? यस मैम, यस सर। अच्छा चलिए, आज आपने घर जाना है, उसके ऊपर से मैप खोलना है। क्या करना है? मैप खोलना है। बच्चों को सोशल मीडिया से बचा तो नहीं सकते ना, उसका सही इस्तेमाल तो बता सकते हैं। क्या ख्याल है? तो आपने क्या करना है? मैप खोलना है। अच्छा, आज हमारे पास मोबाइल होता है इतना बड़ा, लेकिन यकीन करें हम आगे फोन करके पूछ रहे होते हैं, अच्छा एड्रेस बताना यार। अच्छा, वो पता क्या एड्रेस बताने का तरीका होता है? अच्छा, आगे आओगे ना, गला आएगा, उसके ऊपर ना एक बड़ा सा बोर्ड लगा होगा, उसके साथ दुकान होगी। अच्छा, फिर आगे आ जाना, ऊंचा टिब्बा आएगा, नीचे हो जाना।
नॉनसेंस इज दिस? मैंने ये आपके किड्स स्कूल में आना था, बिलीव मी मुझे नहीं पता। मैंने इनसे नाम पूछा, स्कूल का प्रॉपर नाम भेजिए, नाम भेजा, आई सर्च ऑन गूगल मैप, मैंने सर्च आउट किया, सर्च आउट करने के बाद फौरन जनाब वो उसने लोकेशन लगा दी, मैं एग्जैक्टली 9:50 के ऊपर आपके स्कूल में था, 10 o'clock आपकी वर्कशॉप स्टार्ट होनी थी। आज आप गुम हो सकते हैं? हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपने बच्चों को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट किया आपने कनेक्ट। अच्छा, कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ? अब बच्चे क्या हुआ, टीचर ने कहा आपने जाना है घर में, और घर में जाने के बाद मामा के उस मोबाइल पर क्या ऑन करना है? मैप की एप्लीकेशन ऑन करनी है, मैप एप्लीकेशन ऑन करनी है। अब मैप एप्लीकेशन ऑन हुई तो उसमें टीचर ने कहा वहां पर आपको मैप घुमाने की जरूरत नहीं, वहां पे इंग्लैंड लिखे तो इंग्लैंड नजर आएगा, पाकिस्तान लिखे तो पाकिस्तान नजर आएगा, स्कूल का नाम लिखे तो स्कूल नजर आएगा। तो बच्चे कार्टून भूल जाएंगे, बच्चे ये एक्टिविटी करेंगे। ये मैं रियल में कह रहा हूं कि किस तरह से हाउ कैन आई मेक द कंटेंट रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल टू माय स्टूडेंट। अंडरस्टैंडिंग हुई? इस सवाल की अहमियत का पता चला। एक अच्छे टीचर को ये खुद से पूछना चाहिए, करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एम आई गोइंग टू फॉस्टर हाई लेवल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोलैबोरेशन, 21st century skills। 21st century skills के 3 मॉड्यूल हैं, 3 मॉड्यूल हैं बेटा। कौन कौन से? लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स, लाइफ स्किल्स। स्किल का दौर जा रहा है, स्किल का दौर जा रहा है, ऐसा ही है। और एक मैट्रिक किया हुआ बच्चा जितना परेशान है, एक मास्टर्स किया हुआ बच्चा भी उतना ही परेशान है। आप में से मास्टर्स जिन्होंने किया जरा खड़ा हाथ खड़ा करें दोबारा। गुड। मैम आपने किसमें किया? इस्लामियात में, मैथमेटिक्स में, अरबिक में, ज़ूलॉजी। गुड। ज़ूलॉजी। साइकोलॉजी। आपने स्किल्स बताइए प्लीज, आपने स्किल्स बताइए, आप में क्या है? चेहरे खामोश हो गए। नहीं पता। देखिए, आज हम इसलिए डेविएटेड हैं क्योंकि हमने लर्निंग तो कर ली, लर्निंग का पर्पस नहीं बनाया। हमने तालीम को उससे मकसद से बिल्कुल 180 के एंगल पे ले गए, अलग कर दिया। पहले जो लर्निंग होती थी उसका बकायदा एक मकसद होता था। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की स्टडी है, इंजीनियर बनना है तो उसकी है। अच्छा जी, ज़ूलॉजी करके क्या किया आपने? किस तरफ लीड कर रही है आपको आगे? आपकी ब्रांच क्या है? आपको अपने स्किल्स का नहीं पता। मैं बताना शुरू करूंगा आपके कि हाँ सर ये है मेरे में, ये है, ये है, ये है, ये स्किल है मेरी। लर्निंग के हवाले से कह रहा हूं, खाना पकाने की नहीं कह रहा, लर्निंग के हवाले से स्किल। आप अरबिक में हैं, आप इस्लामियात में हैं, ठीक है, आपकी स्किल्स बताऊंगा, आप कहेंगे हाँ ये मेरी स्किल है, हमें नहीं पता। तो हमें किस तरह से अपने बच्चों में लर्निंग को हाई लेवल पर लेकर जाना है, उनके अंदर स्किल को इंटीग्रेट करके। लर्निंग स्किल के 4 C's हैं। आज की 21st सेंचुरी ये कहती है, एक बच्चा अगर क्रिटिकल थिंकर, क्रिएटिव थिंकर, कोलैबोरेटिव वर्क करना और कम्युनिकेट करना नहीं आता, वो बच्चे की लर्निंग इंपैक्टफुल नहीं है। तो आप जब पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तो आप कहां से, किस तरह अपने कंटेंट को आप बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ रिलेट कर सकते हैं। बेटा ये जो स्किल आपको सिखा दी है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो आप मुझे बताएं, पढ़ाया तो मैंने डायरेक्शन का चैप्टर था, लेकिन बच्चों के साथ स्किल डेवलपमेंट भी हुई, उनको लोकेशन फाइंड करना आ गई, प्रैक्टिकली नेविगेशन एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना आ गया। लर्निंग को पर्पसफुल बनाइए, स्किल्स को इंटीग्रेट कीजिए। कहां क्रिटिकल थिंकिंग की आ रही है बात, कहां क्रिटिकल थिंकिंग की बात आ रही है, कहां पर क्रिएटिव थिंकिंग की बात आ रही है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कहां पे सोचना है। तो ये चीजें आपको आज के अच्छे उस्ताद को अपनी लर्निंग के अंदर, अपनी टीचिंग के अंदर इंटीग्रेट करने की जरूरत है। ये जो है वो 4th वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एक अच्छा उस्ताद अपने आप से पूछता है। आगे आ जाता है, हाउ कैन आई ग्रैब स्टूडेंट्स अटेंशन टू सपोर्ट देयर लर्निंग।
ये उसी से रिलेट करता है कि आपको अपने स्टूडेंट के अटेंशन को ग्रैब आउट करना है, तो आप किस तरह से ये कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई मेंटेन अ सेफ एंड पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होती है? पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है जी, प्लीज। एवरीथिंग मस्ट बी एट इट्स प्रॉपर प्लेस इन क्लास, इट इज योर पॉजिटिव लर्निंग environment. Space arrangement, time arrangement, procedures arrangement, instructional material arrangement and behavioral management. टेक्निक्स टीचर के अंदर हो, क्लास को उसने उसके अकॉर्डिंगली प्लान आउट किया हो, तो वो क्लास के अंदर प्रॉपरली पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। तो डू यू एग्री विद मी, ऑल दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू आस्क बाय हिमसेल्फ। तो क्या आज से आप ये वादा करते हैं अपने आप से ये सवाल करेंगे डेली? कल आपने स्कूल आना ना, तो आपने नेक्स्ट जो पढ़ाना है उस पढ़ाने से पहले आपको इन सवालों के से गो थ्रू होना है। हो जाएंगे? क्लियर? ओके, तो हम आगे चलते हैं। यूडेमी एंड कोर्सेरा का नाम सुना है आपने? फेसबुक का सुना है? यूट्यूब का? इंस्टा का? टिकटॉक का? आपने तरजीहात देख लीजिए। अच्छा, दिसंबर का जो महीना गुजरा है, उस महीने में किसी ने कोई किताब पढ़ी हो? जी बेटा, मैंने एक बुक पढ़ी थी, खुद से खुदा तक। ये वाली बुक। खुद से खुदा। खुदा, वेरी गुड। और जी? इंग्लिश बुक थी रिफ्लेक्शंस ऑफ मैन। रिफ्लेक्शंस ऑफ मैन, वेरी गुड। पहली ट्रेनिंग सेशन है, कोई एक बंदा निकला है। हमारी कौम बहैसियत है कौम तरजीहात देख लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास यूडेमी और कोर्सेरा दुनिया के ऐसे प्लेटफॉर्म लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, ऑनलाइन हैं, और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, और नॉमिनल प्राइसेस के ऊपर भी ऑफर हो रहे हैं। $10, $20, $100, $200 का कुछ भी नहीं है, इतने का हम बर्गर खा जाते हैं, लेकिन लर्निंग नहीं करते। सर्टिफिकेट मिलते हैं आपको टॉप ऑफ द जो एक्सपर्ट क्वालिफाइड लोग हैं उनसे लर्निंग करने का मौका घर बैठे मिल जाता है। मैं एज ए इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर हूँ, उन पे मैंने पहले उनसे कुछ सर्टिफिकेशंस की, बाद में एज ए इंस्ट्रक्टर उनके साथ रजिस्टर्ड हुआ और कुछ कोर्सेज वहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ। आप भी जाइए आज से COURSE कोर्स ERA कोर्स इरा और यूडेमी UDEMY के नाम से, ये 2 वेबसाइट हैं, इनको सर्च कीजिएगा। बिल्कुल ₹1 दिए बगैर आपका लॉगिन बन जाएगा। आप दुनिया का अपनी टीचिंग के रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, आप लिखें ऊपर साइंस टीचर के रिलेटेड कोर्सेज आ जाएंगे, साइंस कैसे पढ़ाई जाती है। लिखे मैथ टीचर की लिस्ट आ जाएगी। लिखे इस्लामिक स्टडीज़, इस्लाम की सारी कोर्सेज आ जाएंगे। लिखिए कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर पढ़ाने के टूल्स के सारे कोर्सेज आ जाएंगे। लिखिए ज़ूलॉजी, सब आ जाएगा, उसके ऊपर सब आ जाएगा। जर्नल इंग्लिश टीचर, ऐसे इंग्लिश पढ़ाने के तरीके क्या होते हैं, प्राइमरी क्लासेस को, प्री प्राइमरी को, हायर क्लासेस को पढ़ाने का तरीका क्या होता है, वो सब आ जाएंगे। इसके साथ टीचिंग है, और मैं एज ए फ्रीलांस और इंटरपर्सनल कोच भी काम करता हूँ जिसमें कपल काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग होती है, स्टूडेंट करियर काउंसलिंग होती है, चाइल्ड OCD केसेस होते हैं, ओबेसिटी केसेस होते हैं, समटाइम उनके डिप्रेशन के, तो बच्चों के लिए हम काउंसलिंग करते हैं ताकि वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा सके और अपने मकसद ज़िंदगी के साथ जुड़ सके जो उनके लिए ज़रूरी है। आज की वर्कशॉप का जो एजेंडा है वो इंट्रोडक्शन टू लेसन प्लान आपको बताया जाएगा। एक अच्छा लेसन प्लान क्या होता है, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स में क्या, कौन से कंपोनेंट की क्या अहमियत है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा राइटिंग स्मार्ट SLO के ऊपर प्रॉब्लम आती है। अच्छा, कहते हैं स्मार्ट SLO क्या होता है एक्चुअल में, तो आज इंशाल्लाह आपको यहाँ पे पता चलेगा कि स्मार्ट SLO कैसे लिखते हैं। उसके बाद टीचिंग थ्रू अ लेसन प्लान, अगला पार्ट जो मैंने बताया था उसका। तो देखिए 3 पार्ट आपके सिर्फ LP पे हैं, प्लानिंग पे हैं। याद रखिएगा, प्लान्स आर नथिंग इफ यू डोंट हैव प्लानिंग बिहाइंड इट। इफ यू डोंट हैव प्लानिंग बिहाइंड इट, प्लान्स आर नथिंग। किस किस का प्लान है, मेरी अपनी गाड़ी हो, अपना स्कूल हो, अच्छा किस किस का प्लान है कि मेरा बंगला हो, है ना। प्लानिंग क्या है,
Planning is nothing. तो plans are just fake thing. Plans हैं, लाइफ में यहाँ जाना है, प्लानिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हसूल ही नहीं है, मकसदियत खत्म हो गया। तो देखिए प्लानिंग पे सब कुछ है। प्लान है हमारा क्या करना, पढ़ाना। एक लेसन प्लान के थ्रू कैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके पीछे 3 हिस्से मैंने प्लानिंग रखी है। तो प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। एक देहाती था तो वो शहर में गया। तो जब वो शहर में गया तो उसने देखा कि टूटी खोलते हैं पानी आ जाता है, टूटी खोलते हैं पानी आ जाता है। तो ये तो बड़ी आसान जिंदगी गुजार रहे हैं, ये तो बहुत आसान जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम नलका गेड़ के जनाब अपना बाजू थका देते हैं, राहट चलाते हैं, कुआं खींचते हैं, फिर बाल्टी पानी निकलती है। तो ये क्यों ना खरीद लूँ। तो उसने किसी से पूछा ये कहाँ से मिलती है, तो उसने कहा जाओगे वो फलां दुकान से मिलती है। उसने कहा भाई आला तरीन क्वालिटी की ना मुझे एक ये दे दो। उसने वो खरीदी, जाके वो दीवार में मिस्त्री से लगवाई और खोले पानी ना आए। अब प्लान उसका क्या था कि पानी आसान तरीके से हासिल हो जाए, लेकिन उसके पीछे की प्लानिंग उसके ज़हन में। तो आप जैसा कोई शरीफ आदमी उसके पास से गुजरा, उसने कहा क्या हुआ, उसने कहा यार मैंने शहर में देखा तो पानी आता था, यहाँ पे आता ही नहीं। उसने कहा तुमने पानी आता तो देखा इससे, लेकिन इसके पीछे जो निज़ाम है वो तो देखा ही नहीं। तो समझ आ गई, प्लान्स आर इफ यू डोंट हैव प्लानिंग। तो वर्किंग ऑन योर प्लानिंग पे वर्क कीजिए, प्लान सक्सेसफुल हो जाएंगे और प्लान और खूबसूरत हो जाएंगे। तो आज ही हम इसके ऊपर वर्क करते हैं, इंट्रोडक्शन टू लेसन प्लान। तो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक टीचर के खुद से जब वो लेसन प्लान करने बैठे तो वो जरूर खुद से पूछे। पहला सवाल है व्हाट आई एम टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हु एम आई टीचिंग, मेरी ऑडियंस कौन है, 1 क्लास 2 क्लास 3 4 5 6 7 8 कौन से स्टूडेंट्स हैं, मेरा टॉपिक्स क्या है, मेरी सब्जेक्ट क्या है, मेरा टॉपिक क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पढ़ाऊं, कैसे। आप में से 5 साल किसको हो गया टीचिंग करते हुए, 1 2 3 4 माशाल्लाह, वेरी गुड। सीनियर टीचर भी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हाउ विल आई टीच, अगर आपने इसको हर साल प्लान किया होता ना तो आपके मसाइल खत्म हो जाते। अगला क्वेश्चन हाउ विल आई नो इफ स्टूडेंट्स असेसमेंट कैसे करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं, बिला तखीर हमने कुछ कमोबेशन पे बात की है। तो लेसन प्लान क्या होता है हम देख लेते हैं। लेसन प्लान कहता है प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग अ रोड मैप, अ वे इन एडवांस टू अचीव द डिजायर्ड गोल और ऑब्जेक्टिव। और अगर मैं इससे भी थोड़ी एडवांस आपके साथ तारीफ शेयर करूं, प्लानिंग इज ब्रिंगिंग द फ्यूचर इनटू प्रेजेंट। Planning is to bringing the future into present. आपने फ्यूचर में जाके वो करना है, लेकिन प्लानिंग कहाँ पे रही है बेटा, इजी हो जाए, आप इजी हो जाए, कोई बात इजी हो जाए, ठीक है। ओके, अब उसमें क्या कहते हैं into the present so that you can do something about it अपने हाल में। ये जो लम्हा मौजूद है, ये 20 साल पीछे जाएं और इसको देखें आज में तो क्या नजर आएगा, ये वक्त क्या था हमारे लिए, फ्यूचर। बहुत अच्छी बात, क्या था फ्यूचर। जैसे हमें आने वाला वक्त अपना क्या लग रहा है, लम्हा मौजूद भी कभी हमारा क्या था, तो ऐसा फ्यूचर चाहा था आपने, कैसा। तो बच्चों का कैसा चाहते हैं, बच्चों का फ्यूचर कैसा चाहते हैं, तो इस पे गौर कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेटा, एक हम केलन के जरिए से देखते हैं कि लेसन प्लान की क्या डेफिनेशन है। वो कहता है लेसन प्लानिंग इज ऑल अबाउट डेली डिसीजन। लेसन प्लान किस चीज का नाम है, डेली डिसीजंस का नाम है। अ टीचर मेक्स इन एडवांस अबाउट हिज लेसन। कौन करता है डिसीजन, किसके बारे में, लेसन्स के बारे में करता है। फॉर हिज हाई आउटपुट ऑफ सेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, व्हाट व्हाई हाउ हु। ये क्वेश्चन लेसन प्लानिंग से पहले डिसीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोज हु नो वेयर दे इंटेंड टू गो हैव अ बेटर चांस।
इंटरनेशनल एक स्टडी है जिसका नाम टैलस है, टीचिंग एंड लर्निंग इंटरनेशनल सर्वे के नाम से। वो OECD के नाम से एक इदारा है जो डेवलपिंग कंट्रीज का एक कार्टेल है, उसने उसको कंडक्ट किया है सर्वे को। तो उन्होंने 28 फैक्टर डायग्नोज किए हैं जो एक टीचर की टीचिंग को और एक लर्नर की लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अब जब वो उसको इफेक्टिव बना सकते हैं तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं कि व्हाई डू आई नीड टू प्लान अ लेसन व्हेन आई ऑलरेडी नो व्हाट माय स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कहा कि हमें बॉदर नहीं करते, हमें तो पता है हमने जैसे पढ़ा है वैसे ही पढ़ाना है। कॉमन जुमला है ना भाई, जिसने जैसे पढ़ा होता है वैसे पढ़ाता है, भाई उससे अच्छा नहीं पढ़ा सकता। इस मिथ को तोड़ना है। सबसे पहले जो रॉन्ग लर्निंग हुई है उसको अनलर्न करना है, तब जाके न्यू लर्निंग हमें टेक प्लेस होगी हमारे दिमागों में। ठीक है, तो देखते हैं जी, अगर आप लेसन प्लान करते हैं तो क्या बेनिफिट आता है। पहला बेनिफिट आपको लेसन प्लान ये देता है टू एंटिसिपेट टीचिंग एंड लर्निंग प्रॉब्लम इन क्लास में खड़े होके बजाय मैं डिक्शनरी यूज करूं, पहले ही क्यों ना करके आ जाऊं। क्या क्या तो इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि हमारी टीचिंग एंड लर्निंग प्रॉब्लम जो है वो हमें एडवांस में बताने के अहमियत रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। कौन? Oh my goodness. बताएं जी कौन? मैंने नहीं आगे जाना, पहले बताएं। To anticipate teaching and learning problem in advance, who help us to anticipate in advance? पहले क्यों चुप थे? क्या हो गया? थोड़ा सा सवाल बदला, दिमाग बदल गया, थोड़ा एक्टिव रहिए। Second problem, to increase chances for successful attainment of SLO जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट्स का नाम होता है कि आप बच्चे को क्या पढ़ाने जा रहे हैं, क्या अचीव करने जा रहे हैं। स्टार्ट कहां से होता है? By the end of this lesson, the student will be कॉमन है ना ये जुमला, क्या एबल हो जाएंगे। वो आगे ब्लूम टैक्सोनॉमी आती है, वो कहती है आपने डिस्क्राइब करवाना है, नो करवाना है, अंडरस्टैंड करवाना है, अप्लाई करवाना है, एनालाइज करवाना है, क्रिटिसाइज करवाना है, क्रिएट करवाना है, क्या करना है। तो वहां से आगे स्टेप स्टार्ट होता है। तो लेसन प्लान आपको हेल्प करता है कि आप एसएलओ को सक्सेसफुली अटेन कैसे कर सकते हैं। थर्ड वन, हेल्प टीचर टू सिलेक्ट प्रॉपर टीचिंग। लेसन प्लान की अहमियत दिल में बैठ रही है? ये है, एक लेसन प्लान जो है वो टीचर को भी हेल्प करता है कि आपने पहले ये टेक्निक लगाई थी, आपने पढ़ाया था, बच्चे की आउटपुट अच्छी, लर्निंग की आउटपुट अच्छी नहीं आई थी, अब आप चेंज कर लीजिए, अब मेथोडोलॉजी चेंज कर लीजिए, अप्रोच चेंज कर लीजिए। ठीक है, अगला, टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर इफेक्टिव एंड स्मूथ डिलीवरी ऑफ लेक्चर। तो जब आप प्रॉपर प्लान होके प्रिपेयर्ड होके आएंगे लेसन प्लान के थ्रू, आपको हर लफ्ज का मानी, हर कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग, अपने कंटेंट पे गुड ग्रिप होगी, तो क्या कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अंडरस्टूड सी बात है? वो लास्ट वाली बच्ची जो है मेरी, वो पता नहीं क्या कर रही है। आएगा बेटा? गुड, सर बता दिया 2.5 मिनट में। फॉर पर्पसफुल असेसमेंट इफ लर्निंग इज अकर्ड और नॉट। तो लेसन प्लान आपको ये भी हेल्प करता है कि आप असेसमेंट आपकी पर्पसफुल हुई कि नहीं हुई। ठीक है, मैं अभी आपसे पूछ लूं, हाँ जी बताएंगे क्या है, तो आप बताएं ये है, तो ये कौन सी असेसमेंट है? अच्छा, आगे और फॉर्मेटिव है या समेटिव है? चले हम इसके बारे में लर्न करेंगे। टू यूटिलाइज प्रॉपर टाइम एंड एनर्जी टू एनहांस स्टूडेंट्स अचीवमेंट। प्लानिंग आपको टाइम वेस्टेज भी बचाती है। जैसे मैं आया, प्लान वाज ऑलरेडी रेडी, स्टूडेंट्स आप सेटल डाउन थे, एवरीथिंग वाज सेटल डाउन, टाइम वेस्ट हुआ? नो। विद नो टाइम हमने अपना लेक्चर स्टार्ट किया। टू स्ट्रक्चर लेसन कंटेंट एंड लर्निंग मटेरियल इन अकॉर्डेंस विद द सिलेबस।
लेसन प्लान आपको पहले से ये हेल्प कर देता है, ये सिलेबस है, ये टाइम है, इस टर्म 1 का सिलेबस इतना है, टर्म 2 का इतना है, टर्म 3 का इतना है, उसके अकॉर्डिंग आपने प्लानिंग करनी है कि टर्म 1 का अगर 3 महीने टर्म 1 चलेगी तो 3 महीने में ये चैप्टर खत्म करने हैं। आपने पहले महीने में खत्म नहीं कर देने, फिर अगले महीने तो बोर हो जाएंगे बच्चे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको स्ट्रक्चर टू डेवलप कंटेंट फ्रेंडली लर्निंग एक्टिविटीज टू एंगेज स्टूडेंट्स मैक्सिमम। लेसन प्लान आपको ये हेल्प भी करता है कि आपने लर्निंग एक्टिविटीज कितनी अच्छे से आपने करनी है। क्लियर? ठीक है बेटा। तो ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपसे शेयर आउट की कि लेसन प्लान आपकी ड्यूटी का हिस्सा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक हिस्सा है, और आपको क्यों करना चाहिए ये मैं आपको स्कूल के पर्सपेक्टिव में नहीं बता रहा, एक उस्ताद होने की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा हूं बस, कि बीइंग अ टीचर आपको अपने लेसन प्लान की केयर करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? आपके साथ मैंने ये बातें शेयर की। एग्री? ऐसा है? अब हम आ जाते हैं कि अगर हम लेसन प्लान नहीं करते तो हमें प्रॉब्लम क्या आएंगी जी। टाइम नॉट मैनेज्ड प्रॉपर्ली, ऑर्गेनाइज्ड, ऐसा होता है ना। समटाइम हम घर से तैयार मटेरियल स्पेसिफाइड इन द लेसन और इनरेलेवेंट टू डिस्क्राइब लर्निंग एक्टिविटी। आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं, आपको आप फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं या बायो पढ़ाने जा रहे हैं, आपने देखा ही नहीं कि अच्छा इसके अंदर तो ये प्रैक्टिकल आ रहा है, इसमें तो मुझे यही चीजें चाहिए। आज तो क्लास में क्लास होनी नहीं थी, आज तो लैब में क्लास लेक्चर था बच्चों, तो वहां जाके आप जब जाएंगे इररिलेवेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली टाइम वेस्ट होगा, अनऑर्गेनाइज्ड भी हो जाएंगे आप। ठीक है, तो आप क्या बच्चों को लर्न करवाएंगे? 40 मिनट तो खत्म हो जाएंगे 1 मिनट में। अच्छा, उसके बाद व्हाट डू आई वांट माय स्टूडेंट टू लर्न, पहला क्वेश्चन इससे लिंक करें प्लीज। एमलेस लर्निंग होगी, कोई लर्निंग का मकसद नहीं, आए पढ़ाए और चले गए, बस दैट्स इट। तो आपने उसमें क्या ऑब्जेक्टिव तय किए? तो उसके बाद फ्रस्ट्रेशन फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स। टीचर की कंटेंट ग्रिप नहीं होगी, घर से तैयारी करके नहीं आया, आगे सिर्फ बातें की, बच्चे भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए। अब मैंने ये 3 घंटे से लेसन लेक्चर करना है, तो कैसे इफेक्टिव होगा आपके लिए जब हर अगली स्लाइड आपके लिए एक क्यूरियोसिटी लेके आए, हर अगली बात आपके लिए नई बात हो जाए। तो अगर वही बातें रिपीट होती रहे तो क्या हो जाएंगे आप? इसी तरह बच्चों के साथ होगा, इसी तरह बच्चों के साथ प्रैक्टिकली होता है और हो रहा है हमारी क्लासेस में। टीचर भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो इंतजार में होता है 40 मिनट का खत्म हो जाए छोटे इनसे। यकीन करें, हकीकत है। तो इसलिए नो कनेक्शन टू प्रायर, ये भी एक प्रॉब्लम है कि कल क्या पढ़ाया, आज का पढ़ाना है, उनके दरमियान कोई कनेक्शन हम क्रिएट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये भी एक प्रॉब्लम आती है, हाई वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये वो चंद प्रॉब्लम्स हैं आपने देख ली होंगी। तो एक लेसन प्लान करने से पहले कुछ बातों का जानना जरूरी है। आज से पहले भी आपने लेसन प्लान पे ट्रेनिंग ली होगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको डिफरेंस विल बी क्रिएटेड।